हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी कंची वो तो मानो अपनी दोस्त को लेके काफ़ी देर तक मानो हर जगह पे, हर गली पे, हर लोगों को पूछने लग जाती, पर मधु की कोई भी अता पता नहीं मिल रही थी। जिस पे तो अब मना कंची को पूरी यकीन हो जाती कि अब तो शायद एक हम कलिया ने क्या है, शायद वही मधु को कहीं छुपा रखा। हाँ, शायद यही होगा। और अगर सच में ये होगी ना, तब तो मैं इस बार कलिया को शान से मार दूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल एक काम करती हूँ, पहले कलिया के घर चलती हूँ। तो उसके दोस्त मान जाते। उसके बाद वो दोनों के दोनों कलिया के घर आ जाते। तो घर आने की बाद ही देखते कि यार उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है, पर फिर भी दोनों ही घर से उतर के थोड़ा दर्जे के पास जाके वहाँ पे नक नक करती, आवाज़ लगाती, पर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेकिन क्या है बोलो यार, कंची की तो दिल ही नहीं मान रही थी ना, इसलिए वो इधर उधर ढूंढने लग जाती। और फिर तभी अचानक वो विंडो से अंदर कूद जाती और फिर अस्से से हर तरफ देखने लगती। पर क्या बोलो, सच में मधु कलिया की रूम के अंदर नहीं थी। तो उसे ऐसे ऐसे फील होती है ना कि मधु तो यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर वो एकदम से मुंह लटका के बाहर आ जाती, जिस पे उसकी दोस्त समझ जाती कि मधु कलिया के घर के अंदर भी नहीं है। तो वो अपनी दोस्त को शांत होने को बोलती, थोड़ा रिलैक्स होने को बोलती कि यार तू थोड़ा शांत हो जाना, इतनी टेंशन मत ले, वो तो मिल जाएगी ना, प्लीज़ तू टेंशन मत ले। पर क्या बोलो यार, कंची तो एकदम से रो ही दी थी कि अरे वो कब मिलेगी, कब? तुझे पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उसे दिमाग की बीमारी है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। क्या बोलूँ यार, उसे तो अच्छा बुराई के बारे में भी सही से नहीं पता। वो बहुत बुरी है यार, वो बहुत बुरी है। अगर इस बुरीपन की वजह से कोई आवारा लफंगर उसे अकेला पाके कोई फायदा उठा ले, तब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसे बहुत जल्दी ढूंढना होगा। हाँ, उसे बहुत जल्दी ढूंढना होगा। चल चल चल, वैसे यहाँ कहीं रहने की कोई फायदा नहीं, हमें कहीं और ढूंढना होगा। और यहाँ पे नहीं है, शायद कलिया उसे कहीं और छुपा रखा है। हमें कहीं और ढूंढना होगा। हाँ, हमें कहीं और ढूंढना होगा, हमें कहीं और ढूंढना होगा। तो क्या बोलूँ यार, कंची तो ऐसे ही रो रो के मानो उसकी बुरी हाल हो रखा था। और इधर उधर करते हुए मानो शाम से रात हो जाती, रात से अगली सुबह मानो अगले दिन की दोपहर हो जाती। पर फिर भी मधु की कोई भी अता पता नहीं मिल रहा था। इधर कंची, उसकी दोस्त और मानो साथ साथ और भी टोल के काफ़ी लोग, जैसे हरिदास, उनकी बेबी ने, कमला की माँ, मानो काफ़ी सारे लोग मधु को ढूंढने जा रही थी। पर क्या बोलो यार, मानो मधु इस तरह से गायब हो गया था ना, जैसा उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। उसे ढूंढने के लिए, उससे मिलने के लिए कोई सबूत ही नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, और तो और क्यों गई है। और इधर तो मानो कंची की दिल मान ही नहीं रही थी कि मधु उसे कभी भी ऐसे अकेले छोड़ के कहीं जा भी सकती है। वो तो बस यही सोच रही थी, यही बोल रही थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जरूर उस कलिया के काम है, शायद उस कलिया ने मधु को किस किया है। हाँ, यही होगा, शायद वो मधु को उठाकर कहीं छुपा के रखा। और नहीं तो ये अचानक कलिया कहाँ चले गई? उसे तो मैं कल में यहाँ पे देखा था ना, जो बैठ के दारू पी रही थी और बार बार मुझे घूर घूर के देख रही थी।
कहीं ना कहीं शायद मैं उसी की क्या धरा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे मधु को कुछ हुआ ना, मैं उसकी जान ले लूँगी, मैं उसकी जान ले लूँगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो मानो वही खड़ी होकर सबकी सब कंजी को समझा रही थी, उसे शांत करा रही थी, रिलैक्स करा रही थी। क्या रे कंजी, तू ज़्यादा मत सोच ना, मधु जहाँ भी है वो आ जाएगी। पर कंजी की दिल तो नहीं मान रही थी ना, वो तो अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी मधु को लेके। उसकी दिल तो जैसे बस मधु मधु की जा रही थी, उसकी सांसों में भी बस मधु की नाम ही जप रही थी। तो मानो उसे ऐसा ही लग रहा था, उसे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कहीं ना कहीं शायद एक काम कलिया ने किया है, कलिया ने मधु को उठा लिया है। तो मानो कंची तो ऐसे सोच रही थी, पर क्या बोलो यार, मानो तभी अचानक वहाँ पे टोल में जो दारू की छोटा सा दुकान था ना, वहाँ पे कलिया नेशी की हालत में मानो ऐसे ही धीरे धीरे खड़ी होने लगती। क्योंकि रात में कलिया खुशी के मारे कुछ ज़्यादा ही दारू पी लिया था, जिसकी वजह से वो वही गिर जाती और पूरी रात उसकी वही गुजरती। और तो मानो वो कलिया जिन लोगों को भेजा था ना मधु को पकड़ने के लिए, वो लोग भी कलिया को कुछ नहीं बताया था। मानो डर के मारे वो लोग भी कहीं चले गए थी, कहीं गायब हो गए थी, जिसके कारण उसे भी कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता था कि मधु कहाँ है और जिंदा है या फिर मर गई या फिर कहीं चले गई। पर क्या बोलो यार, हमारी विलेन कलिया वो तो मानो इतनी तेज बहुत ज़्यादा खुश थी कि जो भी हो, पर कंची तो पुलिस के हाथ में पकड़ा गया ना, तो आप जो भी क्यों ना हो जाए, मधु तो एक ना एक दिन सिर्फ मेरी होगी ना। तो मानो कलिया यही सोच के रात में थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था, जिसकी वजह से उसे पूरी रात बाहर ही गुजारना पड़ा। खैर इधर कंची जैसे ही कलिया को देखती है ना, मानो उसके अंदर खून गलने लग जाती, वो भाग के जाती और कलिया की कॉलर को पकड़ के उसे बाहर ले आती और बस उसे पागल की तरह पीटना स्टार्ट कर दी थी कि कलिया बताओ मुझे मेरी मधु कहाँ है, कहाँ छुपा रखा, बता मुझे, अगर मेरी मधु को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तो तेरी जान ले लूंगी। बता मुझे मेरी मधु कहाँ है, अरे बता क्यों नहीं रही है, बता मुझे, बता क्यों नहीं रही है। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो ऐसे बोल बोल के उससे बहुत ज़्यादा पिटने लग जाती, बहुत ज़्यादा मारने लग जाती। मानो कंची को कोई रोक ही नहीं पा रही थी। कंची इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, इतनी ज़्यादा मतलब पागलों की तरह पिटाई कर रही थी। और तो और मानो उससे गुस्सा इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, पर वो गुस्सा अपने खुद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी मोहब्बत की जो बात थी ना, इसीलिए मन उसके अंदर गुस्से से खून घोलने लग जाती। और सिर्फ उसकी क्या गाइस, अगर यहाँ पे कोई भी होती तो मानो हर कोई अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी जान के लिए, अपने प्यार के लिए यही करती ना, जो अभी अभी हमारी कंची कर रही थी। वो इतनी ज़्यादा पिटाई कर रही थी ना, पर क्या ही बोलूं यार, मानो फिर भी इतनी पिटाई खाने के बाद भी उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकलती। और नेशी की हालत में भी बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि मधु कहाँ है। मैं क्यों उसे तकलीफ हो जाऊंगी, मैं क्यों उसे चोट पा जाऊंगी, जबकि मैं भी उसे प्यार करती हूँ, मैं भी उसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या बोलो यार, कल ये ऐसे ही नेशी की हालत में भी ऐसे बोलती है ना, ओह माय गॉड, कल से गुस्से से इतने में उसके मुंह पे इतनी ज़ोर से एक मक्का मार देती है ना, जिसकी वजह से तो मानो उसकी नोजी फट जाती, जिसके कारण मानो वहाँ से ब्लड आने लग जाती। और फिर भी कंची गुस्से से कलिया के कॉलर पकड़ती और फिर कहती, अगर तेरी गंदी जबान से मेरे मधु की नाम लिया ना तो मैं तेरी जान ले लूँगी, मैं तुझे जान से मार दूँगी। और ये जो तेरी गंदी जबान है ना, उसके साथ साथ फिर ये सुंदर सा थुबरा जो है ना, ये भी नहीं रहेगी। अगर और एक बार तेरी गंदी जबान से
उसी के नाम भी लिया तो मैं सच में तेरी जुबानी ची लूंगी, समझी तू? मधु सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तो क्या बोलूँ यार, कंची तो मानो ऐसे बोल क्या गुस्से से, मानो कलिया के गलाई दबाने लग जाती, वो भी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, जिस पे तो अब मानो कलिया एकदम से खसने लग जाती। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती कि छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे क्या क्या करी हो? अरे अरे छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। अरे क्या क्या करी हो? तो क्या बोलूँ यार, कंची तो मानो गुस्से से इतने जोर जोर से उसके गले दबाने लग जाते, जैसे मानो कंची आज उसकी जान ही ले लेगी, उसे जान से मार देगी, वो भी हमेशा के लिए, ताकि किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और तभी वहाँ पे हरिदास आ जाती और फिर उसके हाथ चुराते हुए कहती, अरे कंची ये तो क्या क्या करी है? हाँ, पागल हो गई है क्या? छोड़ उसे। अरे मर जाएगी तो तेरा क्या होगा? तेरा जेल हो जाएगी, पागल, पता है ना? जिस पे कंची गुस्से से चिल्लाते हुए कहती, हाँ हाँ हो जाए जेल, वैसे भी इतनी दर्द की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, जो जिंदगी में मेरी मधु नहीं है, मेरा प्यार नहीं है, मेरा मोहब्बत नहीं है, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, हो जाए मेरी जिद, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माधव माधव। तो क्या बोलूँ यार, कंची तो मानो ऐसे ही बोल के चिल्लाते हुए रोते हुए मानो वो वहीं पे एकदम से बेहोश हो जाती, जिस पे तो अब मानो वहाँ के सब की सब, मतलब कंची के दोस्त, कमला, उसकी सासी, सब की सब कंची का हालत देख के परेशान हो जाती। सब की सब मिल के कंची को उसके घर पे ले आती, उसे बेड पे लटाती। उसके बाद कंची के दोस्त और जल्दी जल्दी में उसी डॉक्टर दी को कॉल करती, जिस पे तो अब मानो उन्होंने भी शायद कहीं से घोड़ी लट रही थी, पर जैसे ही कंची के दोस्त की कॉल देखती है ना, उन्होंने जल्दी जल्दी में कॉल अटेंड करती, तो फिर वो सब कुछ साफ साफ बता दी थी, जिस पे तो अब मानो उन्होंने भी थोड़ा परेशान हो जाते और जल्दी जल्दी में घर ही घुमा लेती, और मानो उन्होंने थोड़ी देर में ही कंची के घर पे आ जाती। तो मानो उन्होंने कंची के घर के पास आते ही गाड़ी साइड पे करती और बस पागल की तरह भाग के अंदर आती। अंदर आते ही मानो वो कंची को अस्से से देखने लग जाती कि यार असल में उसे हो क्या गया? 2 दिन पहले भी तो वो बिल्कुल ठीक था, तो फिर अचानक क्या हो गया? वो भी इतनी वीकनेस, पर कैसे? यार ये तो मधु को होना चाहिए था ना, पर नहीं, यह तो उल्टा ही हो गया। यार ये मधु कहाँ है? इसकी ध्यान रखना चाहिए था ना कि ये सही से खाना खा भी रही है या नहीं। मधु मधु, अरे कहाँ गई? इधर तो आ जाओ मधु। तो उन्होंने ऐसे ही मानो मधु को बुलाने लग जाती, क्योंकि उन्हें तो मानो कुछ नहीं पता था ना कि यहाँ पे क्या हुआ है, शायद उन्होंने इसीलिए मधु को बुलाने लग जाती। तो इतने में ही कंची के दोस्त कहती, अरे मैम अब किसे बुला रही है? मधु को। उसी के कारण तो इतनी कुछ हो रहा है, उसी के कारण कंची की आज ये हालत हुई है, पता है आपको? तो ये बात सुन के तो मानो उन्होंने थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि क्या क्या मतलब कि मधु के कारण ये सब हुआ है? हाँ, जो बोलना है थोड़ा साफ साफ बोलो ना कि असल में हुआ क्या है। तो इतने में ही कमला भी कहती, हाँ हाँ मैडम जी, ये सब मधु दी के लिए ही हो रहा है, क्योंकि कल से मधु दी कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने कहाँ चली गई। हम सब कल से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर दी कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं मधु दी कहाँ चल गई। और मधु दी को ढूंढते ढूंढते टेंशन की मारे कंची दी की ये हालत हो गया। तो इतने में ही उन्होंने कहती, क्या क्या मतलब कि मधु कहीं नहीं मिल रहा है? आसपास अच्छे से देखो ना, ये कहीं होगी, जबकि उसे पहली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। तो फिर वो कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? हाँ, जबकि अब कंची उसकी सब कुछ है, कंची उसका लाइफ है, उसकी प्यार है। वो तो ऐसे कैसे उसे छोड़ के चले जाएगी? हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अच्छे से देखो,
मधु मधु एक कहीं हो गई, वो कहीं नहीं गई, वो कहीं नहीं जा सकती है, वो भी कंची को ऐसे अकेली छोड़ के। जिस पे कंची की दोस्त कहती, क्या मैम ये अब क्या कह रही है, हम सिर्फ आसपास नहीं, हम कल से हर जगह हर गली मतलब हर लोगों से पूछ के देखा मधु के बारे में, पर किसी को भी मधु के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। और तो रब को क्या बोलूँ, मन ये कोई तो ये भी नहीं बता पा रहा है कि मधु कब गई है, किसके साथ गई है, या फिर वो किस तरफ गई है। मन ये वो एकदम से गायब सी हो गया। पर क्या बोलूँ, जबकि उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं याद, फिर भी वो अचानक इस तरह से ऐसे कैसे गायब हो गया, ऐसे कैसे गायब हो सकती है यार, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो इतने में उस डॉक्टर ने शायद कंची के हाथों में कुछ दवाई पुश कर दी और फिर कहती, हाँ ये बात तो तुम लोगों की समझ की बाहर ही होगी ना, क्योंकि असली बात तो तुम सब की सब भूल गई हो ना। तो उनके बात सुन के कंची के दोस्त कहती, भूल गई? पर क्या भूल गई, हमने तो कुछ नहीं बोला। तो उस डॉक्टर ने कहती, ओहे उसकी याददाश्त के बारे में तो तुम सब भूल गए हो ना। अरे ऐसे भी तो हो सकती है ना कि कोई कारण अचानक उसे याददाश्त आ गया और फिर वो अपनी घर मतलब वो खुद के घर चली गई, हो सकती है ना ऐसा। इसके अलावा वो ऐसे कैसे गायब हो जाती, उसे कौन गायब करती, और कोई दुश्मन है उसकी जो उसे इस तरह से गायब कर देती, इतना हर्ट करती। और अगर उसे कोई हर्ट करती, कोई गायब करती, तो यहाँ के वही आवारा लफंगर, क्या नाम था उसका, हाँ कालिया, और उसे तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही है। तो अब अच्छे से सोच के देखो, बाकी क्या रह गया, वही है ना मधु की याददाश्त। तो मानो लोग ऐसे बातें कर रही थी। तो इतने में कंची को थोड़ा थोड़ा होश आने लगती और फिर वो अपना सर पकड़ के कहती, क्या तो इतने में उसकी दोस्त कहती, क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है क्या? तो कंची थोड़ा उठने की कोशिश करती और फिर कहती, नहीं यार मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ दी, अब क्या कह रही थी, मतलब अब कहना क्या चाहती है मधु के बारे में, ओह थोड़ा सब बताइए ना। तो फिर उन्होंने कहती, देखो कंची मुझे कुछ नहीं पता और मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूँगी, पर मुझे यही लगता है, मुझे ऐसे फील हो रहा है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केस हमने देखा, हमने हैंडल भी किया कि अगर किसी को भी सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है ना, तब वो इंसान उसकी याददाश्त खो देती है। बिल्कुल वैसे ही तरह अगर सर पे फिर से थोड़ा ज़्यादा चोट लगती है ना, मानो तब उसे उसकी पहले वाली याददाश्त लौट आती है। और अब तो मुझे वही लग रहा है कि मधु की केस में भी शायद बिल्कुल ऐसे ही हुआ। शायद उसे किसी कारण बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो भी सर पे, जिसकी वजह से उसे उसकी पहले वाली याददाश्त आ गया और फिर वो खुद के घर चली गई। हाँ शायद यही हुआ, शायद मधु के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो इतने में कमला भी यही कहती कि हाँ दी, मधु दी आपकी बात सुनने के बाद जिस तरह पागल की तरह भाग रही थी, ऐसी भी हो सकती है ना कि रास्ते में मधु दी किसी गाड़ी के साथ टकरा गई, जिसके कारण मधु दी की सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी और फिर उन्हें उनकी पहले वाली याददाश्त आ गई, जिसके कारण वो हम सबको भूल के, आपको भूल के अपनी खुद के घर चली गई। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो पहले से इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, पर ऊपर से जब ऐसे सुनती है ना, तब तो मानो कंची और ज़्यादा परेशान हो जाती, और ज़्यादा हाइपर हो जाती, और ज़्यादा पगला जैसी जाती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मधु मुझे सर के कभी सही नहीं सकती, कभी नहीं सह सकती। अरे तुम लोग गलत सोच रही हो, तुम सबकी सब गलत सोच रही हो, तुम सब गलत हो, मधु मुझे सर के कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं। अरे ऐसे भी तो हो सकती है ना कि सब उसे कोई चोट लगी है, तब शायद कुछ लोगों ने उसे कोई हॉस्पिटल लेके गए और शायद अभी भी उसे कोई याददाश्त भी नहीं आया। हाँ ऐसी हो सकती है, यही होगा,
शायद मधु के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हमें हमें जाना होगा, हमें अभी जाना होगा, हमें हर हॉस्पिटल देखना होगा। मधु जरूर कोई ना कोई हॉस्पिटल में होगी। हाँ हाँ, हमें हमें अभी जाना होगा, हमें अभी जाना होगा। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो ऐसे बोल दो है, बेड से उठती और पागलों की तरह भागने लग जाती। वो बाहर आती, अपनी बाइक लेती और बस एक पागलों की तरह, एक आशिकी की तरह, एक दीवाने की तरह निकल पड़ती अपनी प्यार को ढूंढने के लिए। और इधर तो मानो सब की सब उसे रुकने की बहुत कोशिश करती, पर कौन सुनती है किसकी बात। वो तो किसी की माना नहीं सुनती, वो बस निकल पड़ती। तो उसके पीछे पीछे मानो उसके दोस्त भी अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ती। तो क्या बोलो यार, और दोनों के दोनों तो पागल की तरह बस निकल पड़ती है मधु को ढूंढने के लिए। पर इधर उस डॉक्टर मैम ने जो थी ना, उन्होंने कहते ये लड़की भी ना सच में पागल है, कुछ नहीं सुनती। एक काम करती हूँ, पहले मधु की फ़ोटो दिखाकर एक मिसिंग कंप्लेंट कर देती हूँ ताकि पुलिस भी उसे ढूंढ सके। हाँ, यही अच्छा होगा। तो मानो उन्होंने भी ऐसे बोल के वहाँ से निकल पड़ती। और ये दोनों बस पागल की तरह हर हॉस्पिटल, हर रेलवे स्टेशन, हर जगह पे ढूंढने लग जाती। पर मधु वो तो सच में किसी को नहीं मिलती। और इधर हम देखती है कि फाइनली रात गुजारने के बाद हमारी प्यारी सी मधु वो एक बड़ा सा हॉस्पिटल की कैबिन में, और उसे होश आते ही वो किसी से भी एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। वो बस बिना कुछ बोले चली जा रही थी, वो भी अकेली। और फाइनली वो चलते चलते एक बहुत बड़ी सी घर पे पहुंच जाती। मतलब मानो वो मेन गेट गुजर के जैसे अंदर की दरजा पे पैर रखती है ना, ओह माय गॉड, क्या बोलो, मानो सबकी सब जैसे हैरान होके पागल की तरह बस उसे ही देखने लग जाती। और तो और क्या बोलो गाइस, मधु के घर तो मानो काफ़ी बड़ा सा था, पर लोग ज़्यादा नहीं था। बस अंदर 3 ही लोग था, उसमें से 2 आदमी और एक औरत। और जैसे उस औरत ने मधु को देखती है ना, उन्होंने तो बस भाग पड़ती और भाग के आके मधु को अपनी सीने से लगाकर मानो उससे पागल की तरह चूमने लग जाती। और फिर कहती, अरे बेटा तू ठीक है ना, तू कहाँ थी इतने महीने, इतने दिन? हाँ पता है हमने तुझे कहाँ कहाँ ना ढूंढा, पर तू कहीं नहीं मिला। बाद में तो सोचा शायद हमने तुझे हमेशा के लिए खो दी, हमेशा के लिए। तो मानो इस औरत ने तो मधु को अपनी सीने से लगाकर मानो बात की जा रही थी। पर पास में जो 2 आदमी खड़ी थी ना, उनमें से एक आदमी की तो मानो पसीना छूट जाती है ना मधु को देख के। तो उन्होंने तुरंत अपने रुमालों से अपने पसीना पूछने लग जाती। पता नहीं क्यों उन्हें इतनी ज़्यादा पसीना आ रही थी, जो बार बार अपने रुमाल से साफ कर रही थी। और तो और उन्होंने इतनी घबरा रही थी क्यों, यह भी तो हमने से किसी को भी नहीं पता। फिर उस औरत ने मधु को हक करने के बाद थोड़ा सा आगे करती, पर इतने में उन्होंने देखती कि यार ये तो एकदम से बेहोश हो गया। तो उन्होंने मधु को बेहोश देख के तो मानो एकदम से चिल्लाने लग जाती कि कोई है, इधर आओ। तो जल्दी जल्दी में 2 मेड आ जाती। उसके बाद मानो मधु को उठा के मधु के रूम में ले जाती, और साथ साथ उस 2 आदमी भी जाती। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दी, जिस पे मधु की फैमिली डॉक्टर भी थोड़ी देर में वहाँ पे आ जाती। और फिर मधु को अच्छे से चेकअप वगैरह करती, जिस पे उन्होंने कहती, डोंट वरी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। पर फिर भी उस औरत ने कहती, प्लीज़ डॉक्टर साहब अब थोड़ा अच्छे से देखिए ना, अचानक हमारी बेटी ऐसे बेहोश कैसे हो गया। और तो और इतना घर भी लौटी है कितनी महीने की बाद। और तो देखिए ना उसके सर पे भी कितनी ज़्यादा चोट लगी है, प्लीज़ अब जल्दी से थोड़ा पट्टी वगैरह करके दीजिए ना। तो फिर उन्होंने कहती, अरे अब इतनी परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं सब करती हूँ, अब रिलैक्स हो जाइए। तो ऐसे बोल के उस डॉक्टर ने उन्हें शांत करा दी थी। और इतने में मधु को थोड़ा थोड़ा होश आने लगती, जिस पे वो आंखें मिलने के साथ साथ ही कहती, क्या क्या कह रहे हैं आंटी आप?
काफ़ी महीने मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरा सर। उफ, अरे आंटी, मैं तो सुबह सुबह ही निकली थी ना ऑफिस की मीटिंग के लिए, पर अब ऐसे क्यों कह रही है कि काफ़ी महीने? तो क्या बोलूं यार, मधु की ये बात सुन के तो मानो सब की सब एकदम से शॉक्ड कि यार ये लड़की बोल क्या रही है। जबकि ये गायब हो गया, 7 से 8 महीने हो गया, पर इसे कुछ भी याद नहीं है। ये कह रही है कि सुबह सुबह ही निकली थी। तो इतने में ही उस डॉक्टर ने सबको इशारा कर दी कि आप लोग चुप हो जाइए, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के मधु के साथ अच्छे से बात ही करती, उसे पट्टी वगैरह करती और फिर कहती अब तुम बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा आराम करो, बाद में सब ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ऐसे बोल के उस औरत को लेके बाहर आ जाती और इतने में ही उसके पास जो एक आदमी खड़ी थी ना, उन्होंने फौरन मधु के पास बैठ के उन्हें एकदम से रोने लग जाती, मधु के सर पे हाथ फेरने लग जाती, अच्छे अच्छे बात ही करने लग जाती। मेरा मतलब कि उन्होंने ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती जैसे उन्हें मधु की बहुत फिक्र है। पर क्या सच में उन्होंने मधु की बहुत फिक्र करती थी या फिर मधु के सामने बस दिखवा करती थी उसके विश्वास जीतने के लिए, या फिर उनकी अंदर की प्लान तो कुछ और ही था। पर सच में क्या बोलो यार, उनके अंदर की प्लान क्या था वो तो हमें क्या, शायद मधु को भी नहीं पता। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।